अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th का नया क्लास शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी 10th वाले हैं वो सारे 12th वाले को नोटिफिकेशन दे देंगे कि आपका 12th का क्लास शुरू हो चुका है। और आज हम पहला चैप्टर शुरू करने भी वाले हैं, जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में हमें बताया गया। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर 1, वो भी 12th की उर्दू पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में आपका है खाका, जो मिर्जा फरतुल्ला बैग ने लिखा है और डॉक्टर नसीर अहमद की कहानी को लिखा है। तो खाका है मिर्जा फरतुल्ला बैग ने लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम खाका के बारे में जानेंगे कि खाका हम कहते किसे हैं, खाका है क्या। तो देखिए, खाका जो होता है वो किसी भी इंसान की जिंदगी की हूबहू तस्वीर उतार देना, शख्सियत को तस्वीर कसी करना, यानी किसी भी इंसान की जिंदगी शख्सियत जो थी उसको तस्वीर कसी कर देना, उसको दोबारा लिख देना किसी में, उसे हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। यानी कि जैसे हमारी हालात जिंदगी है उसको किसी ने कलम बंद किया हुआ, खाका का मतलब नक्शा। खाका यानी नक्शा, यानी किसी की हालात जिंदगी का नक्शा हूबहू उतार देना, जिंदगी के हर पहलू को लिख देना, ये उसे खाका कहते हैं। तो खाका आपको समझ में आ गया। खाका जो है मिर्जा फरतुल्ला बैग ने लिखा है, और लिखा क्या है, नजीर अहमद की कहानी। इसका पूरा नाम है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। तो हम पहले आप मिर्जा फरतुल्ला बैग की हालात जिंदगी जो है नजीर अहमद की कहानी, उसके मुसन्निफ है मिर्जा फरतुल्ला बैग। तो मुसन्निफ के बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे मिर्जा फरतुल्ला बैग की हालात जिंदगी के बारे में, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला कहेंगे हम कि उर्दू के पहले खाका निगार। तो आपका सवाल होगा कि उर्दू के पहले खाका निगार कौन है, हम किसे कहते हैं। तो उर्दू के पहले खाका निगार मिर्जा फरतुल्ला बैग हो गया। कौन हो गए, मिर्जा फरतुल्ला बैग के उर्दू के पहले खाका निगार हो गए। इनकी पैदाइश 1 अगस्त 1885 को मोहल्ला चूड़ीवाला में दिल्ली में हुआ। तो इनकी पैदाइश कब हुई, अगस्त 1885 में मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। वैसे किताब में एक जगह तजाद है कि एक जगह 1883 दिया गया, जो कि गलत है। तो आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ना है कि 1885 में इनकी पैदाइश दिल्ली में चूड़ीवाला मोहल्ले में हुई। इनके वालिद का नाम मिर्जा हसमतुल्ला बैग था। इनके वालिद जो थे वो फरतुल्ला बैग के मिर्जा हसमतुल्ला बैग इनके वालिद का नाम था, है ना। इनकी जिंदगी चलती रही। इनकी शादी जो हुई वो 1908 में, इनकी शादी 1908 में चचा की लड़की नसीमा सुल्ताना से। तो मिर्जा फरतुल्ला बैग की शादी कब हुई, 1908 में। किससे, चचा की लड़की नसीमा सुल्ताना से। लेकिन ज्यादा दिन तक ये साथ नहीं रह पाई, इनकी वफात हो जाती। तो इनकी वफात के बाद दूसरी शादी कर ली हमीदा सुल्ताना से, जो कि ये इनकी बहन थी, है ना। तो दूसरी शादी कब हो गई इनकी, दूसरी शादी भी हमीदा सुल्ताना से हो गई। तो इनकी 2 शादियां हुई। फिर हम आगे देखेंगे कि इन्होंने तसानीफ क्या है, तसनीफ की जमा यानी किताब। तो इनकी तसानीफ जो है दिल्ली का एक यादगार शायरा, है ना, दिल्ली का एक यादगार शायरा, मशायरा, है ना, दिल्ली का एक यादगार शायरा। ये इनकी तसानीफ यानी खाका की किताबें हैं। और फूल वालों की सैर क्या है, दिल्ली का यादगार मुशायरा शायरा और फूल वालों की सैर, इनकी खाकों का एक किताब है। तसानीफ यानी किताब है, तो खाका ही इन्होंने लिखा है। फिर क्या रहा है कि इन्होंने मज़ामीन भी लिखा, देखिए मज़ामीन भी लिखा है इन्होंने। मज़ामीन मजमून की जमा है, मज़ामीन में क्या लिखा है, मज़ामीन फरहत अपने नाम से लिखा है। क्या लिखा है, मज़ामीन फरहत लिखा है इन्होंने। फिर क्या है कि इनका इंतकाल हो गया है। इनका इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को कल्ब यानी दिल के दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो जाता है। 27 अप्रैल 1947 को इनकी वफात हो जाती है। फिर ये कह रहा है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग के जद्दो अमजद यानी बाप दादा, यानी बाप दादा मिर्जा अफजल बैग से तर्क वतन करके, यानी तर्क के माने छोड़ना, वतन यानी वतन, अपने वतन को छोड़ करके शाह आलम सानी के, यानी यहाँ का शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। तो उस समय में हिंदुस्तान का बादशाही हुकूमत चलता था। तो उस जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह शाह आलम सानी थे। उनके जमाने में इनके बाप दादा जो थे वो हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजमत कर ली। तो मिर्जा फरतुल्ला बैग के वालिद मतलब जो बाप दादा थे वो किसमें, फौज में मुलाजम हो गए, यानी नौकरी कर ली फौज में, ठीक है। तो ये इनकी हालात जिंदगी थी कि हमने आपके मिर्जा फरतुल्ला बैग की हालात जिंदगी कब पैदा हुए, उर्दू के पहले खाका निगार कौन है, मिर्जा फरतुल्ला बैग, ये आपका नजीर अहमद की कहानी क्या है, तो ये आपका खाका है, ठीक है। अब आपका खाका समझ में आएगा। अब हम कहानी पढ़ेंगे नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। तो ये हालात जिंदगी जो है वो नजीर अहमद की कहानी मिर्जा फरतुल्ला बैग ने लिखा है, ठीक है, अपनी जिंदगी
मिर्जा फरतुल्लाह बैग ने लिखा है कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी यानी इनकी और कुछ इनकी दोनों की ज़बानी, तो दोनों दोस्त होते हैं तो दोनों ने अपनी ज़बानी में कहानी लिखा, खाका खींचा। अभी बताया मैंने खाका यानी अपनी जिंदगी के बारे में जो लिखते हैं उसे हम खाका कहते हैं, ठीक है। तो मिर्जा फरतुल्लाह बैग की कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी में सबसे पहले एक चीज याद रखो कि नजीर अहमद जब वो उस्ताद होता है, मिर्जा फरतुल्लाह बैग और मियां दानी ये शागिर्द होते हैं। तो जब भी मैं लफ्ज मैं और मियां दानी, तो मैं का मतलब फरतुल्लाह बैग, मैं का मतलब फरतुल्लाह बैग। तो देखिए नजीर अहमद उस्ताद होते हैं, एक चौकी होती है जैसे पुराने जमाने में चौकी पर बैठे होते हैं वो, और फरतुल्लाह बैग और मियां दानी यानी मैं कहूँगा तो फरतुल्लाह बैग। तो मैं और मियां दानी दोनों मदरसे से साढ़े 11 बजे पढ़ करके घर आते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद घूमते फिरते वो मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ मौलवी साहब यानी नजीर अहमद उस्ताद के यहाँ घूमते फिरते पढ़ने जाते हैं। 1:25 पे 1:30 कुछ मिनट 5 मिनट बाकी होते वहाँ पर धमक जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, पता पूछते हैं, उसके वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जैसे अंदर जाने वाले होते हैं, बाहर के कमरे पर एक पीच चमारी दस्ती लिए बांट के बैठी होती है और वो औंघ रही होती है। तो कमरे से झांकी मार करके से ये दोनों देखते रहते हैं, मियां दानी और नजीर अहमद दोनों। तो होता ही हुआ कि मौलवी साहब अंदर से देख लेते हैं और मौलवी साहब देखते हैं, पूछते हैं कौन है, चौंक जाते। तो बाहर जो बीच हमारे रस्सी लिए बैठी होती है वो भी चौंक के आवाज गुम्बद जैसे आवाज निकलती है कि कौन है क्या, वो भी चौंक जाती है। और फिर ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं। अंदर आते हैं, मौलवी साहब बैठे होते हैं, तो सलाम वलाम करके उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं। तो वो लोग किताब निकालते हैं और पहला दिन होता है इन लोगों का। तो पहले दिन में मिर्जा फरतुल्लाह बैग मियां दानी जो होती है वो अपनी किताब दिखाते हैं। मौलवी साहब किताब देखते हैं, कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी किताब है, ये किताब हमें भी कहीं से दो। उसके बाद पहले दिन इस तरीके से पढ़ाई खत्म होती है, दोनों पढ़ते हैं। पढ़ाई के बाद अपना घर आते हैं। फिर जो स्कूल जाते हैं हिंदू कॉलेज में, तो खूब तारीफ करते हैं कि मतलब ऐसे अच्छा पढ़ाते हैं मौलवी साहब, यानी नजीर अहमद जो होता है वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक बात जो है हिंदू कॉलेज के तलबा की आवाज़ जाती है, तो वहाँ से एक रजा, मिस्टर रजा नाम का लड़का मुतासिर होता है और कहता है कि यार हम भी पढ़ेंगे इनसे। फरतुल्लाह बैग से कहता है कि हमें भी ले चलो, हम भी पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि चलो, लेकिन ये रजा शर्मीला टाइप का लड़का होता है, कहता है कि पहले पूछ करके आओ, वो पढ़ाएंगे तब। बोलता है पढ़ाएंगे तुम चलो तो सही, लेकिन ये ना मानता है, आखिरकार इसको पूछ के आना पड़ता है। मिर्जा फरतुल्लाह बैग जो होते हैं वो उस्ताद नजीर अहमद से पूछते हैं कि एक लड़का और पढ़ाना चाहता है, मिस्टर रजा। तो फरतुल्लाह बैग नजीर अहमद उस्ताद ने कहा कि यार 2 को ना पढ़ा करके 3 को पढ़ा लेंगे, क्या जाता है मेरा। जब ये जाकर के कहता है इसको, तो मिस्टर रजा साथ में जाता है और घूमते घूमते दूसरे दिन ये लोग सब जाते हैं। लेकिन उस्ताद यहाँ कहते हैं, फरतुल्लाह भाई कहते हैं कि मिस्टर रजा थोड़ा शर्मिला टाइप का है। तो उस्ताद यहाँ पे कहते हैं कि मिस्टर मतलब के तालिबे इल्म शर्मिला हुआ और डूबा, तो आपको शर्माना नहीं चाहिए तालिबे इल्म को, ठीक है। अब इस कहानी में क्या है कि दोनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ये दोनों पढ़ते हैं, तो नजीर अहमद साहब इनको मतलब कि इन दोनों को पढ़ कहते हैं कि पढ़ने के लिए पढ़ो। तो मिस्टर फरतुल्लाह बैग रीडिंग देते हैं, ये मियां दानी रीडिंग देते हैं। तो ये दोनों तो थोड़ा गलती करते थे। तो फरतुल्लाह बैग जो पढ़ते थे तो इराब की गलतियां करते। इराब का मतलब क्या होता है, जेर और जबर। तो फरतुल्लाह बैग किस चीज की गलती करते थे किताब पढ़ने में, इराब की, जबर जेर को, मतलब ऊपर नीचे अली जबर अ, तो अली जेर ये कहते थे, जबर जेर का गलती करते थे, इसे हम इराब की गलती कहते हैं। और मियां दानी जो थे वो शेर को नसर कहते थे। शेर का मतलब होता है ना, शेर को एक लय में पढ़ना, तो उस लय में न पढ़ के ये नसर कर देते थे। तो मियां दानी शेर को नसर, तो मियां दानी किस चीज की गलती करते थे, तो नसर की करते थे। इन दोनों से पढ़ने के बाद होता क्या, और इन दोनों के पढ़ने का मामूल क्या था कि एक दिन ये पढ़ते तो एक दिन ये पढ़ते, एक दिन करके दोनों पढ़ते। उसके बाद बारी आई मिस्टर रजा की कि भाई तुम भी लाओ पढ़े, देखे तुम कितना पढ़े। मिस्टर रजा को पढ़ाया गया तो इन्होंने हद ही पार कर दिया। मिस्टर रजा ने बहुत सारी गलती की, नज्म नसर का तो ठीक रहा, लेकिन इसने लगभग चीजों का, इराब का, नज्म नसर का, बहुत सारी चीजों को गलत कर दिए। मिर्जा फरतुल्लाह पे गुस्सा आ गया और कहा कि ये नजीर अहमद जो उस्ताद थे, उस्ताद मौलवी साहब गुस्सा करके कि मिस्टर रजा रुको, सुनो, एक बात कहूँ मानोगे। उसने कहा कि सर आपकी बात सारे चश्म, उस्ताद की बात मानूंगा। तो नजीर मौलवी साहब ने कहा कि रजा एक बात मानो मेरी, कुछ दिन 6 महीना 8 महीना तुम काली जाम के यहाँ अरबी का सबक पढ़ाओ, ताकि तुम्हें जेर जबर का कायदा हो जाएगा। क्योंकि ये शेर का गला चीरते हुए मुझसे देखा नहीं जाता, लड़का शर्मा जाता है। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास मत आना, और लड़का मान जाता है और चला जाता है काली जाम की उर्दू पढ़ने के लिए। कौन सा, काली जाम, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस तरीके से ये मिस्टर रजा की पढ़ाई जो होती है हो जाती है। अब इन दोनों की बारी आती है कि ये दोनों मिर्जा फरतुल्लाह बैग और मियां दानी, इनका तो काम खत्म हो गया, पढ़ लिए। अब मिस्टर रजा और
फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी दोनों जब फिर पढ़ने जाते हैं एक दिन, तो पढ़ने जाने के बाद ये दोनों जो पढ़ते हैं उस्ताद के पास, तो बैठते हैं, कहते हैं कि बोलो पढ़ो। तो मौलवी साहब का दिमाग ऐसे भी गर्म रहता ही है, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा एराब की गलतियाँ करते हैं, शेर की गलतियाँ करते हैं। तो इस बेचारे की कहानी तो सुन लिया आपने, इन दोनों बेशर्मों की कहानी सुनी। इन्हें खुद कहा कि हम दोनों की तो बर्दाश्त देखो। इन दोनों कहते हैं कि जब हम एक दिन पढ़ रहे थे, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री से चढ़ गया, और चढ़ते चढ़ते वो बहुत बौखला से गए थे। और फिर क्या हुआ, एक बार हम पढ़ते ऐसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों की गलती करने लगे। मौलवी साहब ने किताब को लिया और क्या किया, दलान में फेंक दिया ऐसे, सेहन यानी आंगन में फेंक दिया ऐसे, और कहा कि निकल जाओ मेरे यहाँ से, मुझे तुम्हारे जैसे तालिब इल्म की कोई जरूरत नहीं है, न मैं तुम्हें पढ़ाने के लायक हूँ और न तुम मेरे यहाँ पर पढ़ने के लायक। अब ये दोनों बच्चे, ये मियां दानी और फरहतुल्लाह दोनों टेंशन में कि क्या होगा, और कहा कि अब भी निकल जाओ। उस्ताद मौलवी साहब ने कहा, ये दोनों टेंशन में, करे तो क्या करे, बड़ी देर तक खड़े रहे। और फिर मौलवी साहब ने कहा कि निकल ही जाओ मेरे यहाँ से, ना तुम मेरे यहाँ पर पढ़ने लायक हो ना मैं तुम्हें पढ़ाने के लायक हूँ। पता नहीं कौन सा दिन था जो तुम्हारे जैसे बच्चे जिस उस्ताद को मिले तो बर्बादी हो जाएंगे। बहुत देर तक उस्ताद कहते कि निकल जाओ। तो मियां दानी और फरहतुल्लाह भाई क्या कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम जा ही नहीं सकते। और बहुत जिद होता है आपस में। आखिरकार इन लोगों की जिद होती है। फरहतुल्लाह भाई कहते हैं कि पढ़ेंगे तो हम आज ही पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे तो अभी पढ़ेंगे, और आप हमें उठा के बाहर भी फेंक देंगे तो हम बाहर नहीं जा सकते, हम यहीं पर पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या होता है, उस्ताद कहते हैं कि जाओ तुम जीते, मौलवी साहब कहते हैं कि तुम जीते, मैं हारा, जाओ किताब उठा करके ले आओ। और फरहतुल्लाह भाई और रजा जो होते हैं मियां दानी, दोनों किताब उठा करके लाते हैं और फिर पढ़ते हैं। और तालिब वहाँ पर उस्ताद एक लफ्ज़ कहते हैं, उस्ताद यानी मौलवी साहब नज़ीर अहमद एक लफ्ज़ कहते हैं कि अगर आज तुम दोनों चले गए होते तो ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता। उस्ताद अगर गुस्से में कुछ कहे तो उनकी बातों को सुन के बर्दाश्त करना चाहिए। अगर उस दिन वो चले गए होते दोनों, मौलवी साहब ने कहा कि मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाता। इस तरीके से ये कहानी आपकी यहाँ पर ख़त्म, दोनों पढ़ते हैं और चले आते हैं। इस तरीके से कहानी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कुछ ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, पहला कह रहा है कि फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। किस अरबी शायर के मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मिस्टर रजा की छुट्टी हो जाती है, तो काली जान, याद रखना कौन, काली जान। फरहतुल्लाह बैग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो फरहतुल्लाह बैग इराब की गलती करते थे, याद रखना फरहतुल्लाह बैग इराब की गलती करते थे। उसके बाद मियां दानी शेर पढ़ने में क्या गलतियां करते थे, तो नस्र की गलती करते थे, शेर को नस्र बनाते थे। तो उसके बाद है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि एक दिन मैं पढ़ता, मैं यानी फरहतुल्लाह बैग, और एक दिन क्या होता, मियां दानी पढ़ते, एक दिन करके सबक पढ़ाते। मौलवी साहब अपने शागिर्दों पर क्यों गुस्सा हो गए, क्योंकि ये ज्यादा गलतियां करते थे। फरहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा, फरहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा, तो सबक ये मिलता है कि हमें उस्तादों की इज्जत करनी चाहिए, और पढ़ना हो, फायदा लेना हो तो टलना नहीं चाहिए। फरहतुल्लाह बैग खाली खाका निगारी के बारे में लिखे। तो ये इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ये पहला चैप्टर था 12th का आपका। कैसा लगा पढ़ करके आपके, और आप कहाँ तक क्या क्या सीखे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। मिलते हैं हम फिर दूसरे चैप्टर।